नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ, ये है ग्राम पंचायत भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें ग्राम पंचायत के द्वारा नया नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है और इसमें ये बताया गया है कि 10 पास, 12 पास और ग्रेजुएट लेवल के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 65,000 से ज्यादा सैलरी देखने को मिलेगी। एक बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन बोर्ड में इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है। 1,000 से अधिक यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। दोस्तों, अगर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक है तो आप ग्राम पंचायत पद के लिए यह फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें टोटल स्पेसिफिक वैकेंसी की, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि 9,800 वैकेंसी है जिसके लिए ऑल इंडिया लेवल से यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें आपकी पोस्टिंग की, तो ग्राम लेवल पे ही आपकी पोस्टिंग होने वाली है, लेकिन एक साथ ये वैकेंसी पूरे देश में यहाँ पर भरी जाएगी। अगर हम बात करें टोटल एज लिमिट की, तो अगर आपकी एज 18 से लेकर के 45 साल के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस गवर्नमेंट जॉब के लिए। दोस्तों, अगर यहाँ देखा जाए सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सबसे पहले यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है, आपका इंटरव्यू सिर्फ होता है और इंटरव्यू के माध्यम से ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए आपका एक बेहतरीन इंटरव्यू होना चाहिए और उसमें आप दिए गए पैमानों पर अगर आप सही उतरते हैं तो ही आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर होते हैं। इसके साथ साथ आपका 10th और 12th का मार्कशीट नंबर भी देखा जाएगा और उस मेरिट के आधार पर भी यहाँ पर आपके अंक जुड़ेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ सिलेक्शन की, तो अगर आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन होता है तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक बेहतरीन सैलरी देखने को मिलेगी। आप इन हैंड पर मंथ यहाँ पर 25,000 से लेकर के 60,000 तक सैलरी आप यहाँ उठा सकते हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जमा नहीं हो रही है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के आप यह फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है जिसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है उसमें शामिल है स्टेनोग्राफर, क्लर्क, एमटीएस असिस्टेंट, सुपरवाइजर, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, केस वर्कर और प्यून जैसे पोस्ट है जिसके लिए यहाँ पर फॉर्म भरा जा रहा है। ये सारी पोस्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की कैटेगरी में आती हैं। एक बेहतरीन मौका है दोस्तों आपके पास गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पर अपनी स्थिति को दिखाने का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन पेपर में से साक्षात्कार की तैयारी के लिए कैसे आप खुद को तैयार करें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हिंदी की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश की। इसके साथ साथ जो जनरल नॉलेज है उसका आपके पास यहाँ थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, यानी कि इस समय वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आपके देश में क्या चल रहा है, ये बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वहीं से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, डायरेक्ट आप जो है यहाँ पर अपना अंक सिक्योर कर सकते हैं। ये टोटल 30 मिनट का यहाँ पर इंटरव्यू चलता है जिसमें आपको आपसे अलग अलग सेक्शन वाइज यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो कुछ विशेष कैटेगरी के स्टूडेंट को ही यहाँ पर एप्लीकेशन का मौका दिया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आपकी जो 10th की पढ़ाई है, 12th की पढ़ाई है, उसमें अगर आपने 60% से ऊपर मार्क्स गेन किए हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेगुलर कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं और जिस भी ग्राम क्षेत्र से आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं आप उसके अस्थायी नागरिक होने चाहिए, तभी आप इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का आपको फॉर्म देखने को मिलेगा जहां पर आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल फिल करनी है। आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर हम देखें बेसिक डिटेल में आप क्या क्या भरेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपको अपना नाम भरना पड़ेगा, गांव का एड्रेस पर डालना पड़ेगा, फोन नंबर डालना पड़ेगा, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, इसके साथ साथ पिता का नाम, माता का नाम, जो भी आपका बेसिक डिटेल है सब आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होंगे, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अटैच करना होगा। इसके साथ फोटो तो आपका लगेगा ही, सिग्नेचर आपका अपलोड होगा। इसके साथ साथ
बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको यहाँ पर ख्याल रखना है, क्योंकि अगर ये सारे डॉक्यूमेंट छूट जाते हैं तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये मैंडेटरी होते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ थर्ड नंबर पे यहाँ पर आपके सामने फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आता है। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार आपको रीचेक करना है। अगर आपसे किसी भी तरह की कोई गलती हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में यहाँ पे करेक्शन का मौका नहीं दिया जाता और आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।